नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं 10 साल से ध्यान प्रक्रिया का अनुभव रखता हूँ, साथ में मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ध्यान के अंदर हमें 3 रुकावटें आती हैं। वो 3 रुकावटें क्यों आती हैं, उसको किस तरह से दूर करें। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान क्या होता है? ध्यान को कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तब आप ध्यान करते हो। तो जैसे आप कुछ भी करते हो, अगर आप सोचते भी हो तो भी एक कार्य चल रहा है। जब आप कार्य करते हो तब ध्यान में नहीं होते। तो ध्यान घटित कब होता है? तो ध्यान के अंदर 3 रुकावटें आती है। अगर 3 विघ्न अगर हट जाए तो ध्यान अपने आप घटित होता है। ध्यान कभी किया नहीं जा सकता। ध्यान अपने आप घटित होने वाली घटना है। तो पहली रुकावट क्या है? पहली रुकावट आपका ही शरीर आपकी रुकावट है। किस तरह से? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें स्थिर बैठना होता है। पतंजलि ऋषि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम, मतलब स्थिर बैठे, आसानी से, शांति से, ठीक से बैठ सके, उसको ही आसन कहते हैं, एकदम स्थिर बैठना। तो जब हमारा शरीर स्थिर होता है तो मन यहाँ वहाँ भागता है। अगर मन को स्थिर रखते हैं तो शरीर हिलने डुलने लगता है, शरीर को स्थिर न रख पाते। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्थिर रखना सीखना होगा। जब भी हम ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं खुजाल छूटती है, खांसी आने लगती है, छींकें आने शुरू हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है। तो ये विशिष्ट प्रकार के शरीर के विरोधी, शरीर विरोध करता है, इसलिए वह ध्यान नहीं लग पाता। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गुरु जी को याद करना होगा। अब गुरु जी आप क्या कहोगे? तो हिमालय के अंदर सच्चे तपस्वी आज भी बैठे हुए हैं, योगी आज भी ध्यान अवस्था में। अगर उनकी हमें मानसिक कृपा मिल जाए, वहां से उनके आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे धीरे धीरे ध्यान में प्रगति हो सकती है। तो मंत्र कौन सा है? एकदम आसान है और फेमस मंत्र है। कौन सा? हम साथ में बोलेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये मंत्र बोल के हम हिमालय के गुरुओं के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनकी कृपा पर आए तो हमारा ध्यान में आगे बढ़ सकते, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हमें किस पे विश्वास है? नहीं तो हिमालय के जो आज भी सच्चे तपस्वी बैठे हुए उनकी मानसिक कृपा भी अगर हम मिल जाते तो धीरे धीरे हम ध्यान में आगे बढ़ सकते। तो हमारे चित्त में हिमालय के गुरुओं को रखना है, फिर धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रियाएं करनी है। तो पहले मैंने आपको बताया, जब हम शरीर स्थिर करते हो शरीर स्थिर नहीं रह पाता, तो क्या करना चाहिए? तो हमें धीरे धीरे शरीर को आदत डालनी होगी स्थिर रहने की। तो स्थिर जब शरीर रहने लगेगा तो कुछ दिनों के बाद उसको एक स्थिर रहने की आदत हो जाएगी। जब स्थिर शरीर रहने लगेगा तो फिर दूसरा विघ्न आने लगेगा। दूसरा विघ्न क्या है? मन। मैंने आपको कहा ना, शरीर धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा तो फिर शरीर को आदत हो जाएगी। तो शरीर स्थिर रहता तो मन भागता है, अगर जब मन को स्थिर रखते हो तो शरीर बेचैन होने लगता है। दोनों साथ में स्थिर नहीं रहते, इसलिए हम ध्यान में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब शरीर स्थिर होने की प्रैक्टिस हो गया, शरीर स्थिर रहने लगा ध्यान के अंदर, तो मन के अंदर 2 प्रकार के विचार आते हैं। या तो भूतकाल के विचार आएंगे या तो भविष्यकाल के विचार आएंगे। लेकिन याद रखना, अगर भूतकाल के विचार आए तो भविष्य के विचार आएंगे ही, और अगर भविष्य के विचार आएंगे तो भूतकाल के विचार करोगे ही। आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपको बताता हूँ कि आप 2 रोटी खाई आपने, तो एक विचार आपका भूतकाल में जाएगा, एक विचार आपका भविष्य में जाएगा। इस तरह से, जैसे कि आप भूतकाल का विचार करते हो, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ घटनाएं हुई थी, तो तुरंत आप भूतकाल में से निकल के भविष्य काल में जाओगे, कहोगे ऐसा पहले जो हुआ था भविष्य में नहीं करूंगा, उसी इंसान के साथ ठीक से व्यवहार करूंगा। तो भूतकाल के विचार किए, अपने आप भविष्य काल के विचार आए। अगर आप भविष्य काल के विचार करते हो, भविष्य काल का कोई प्लानिंग करते हो, तो भविष्य काल का प्लानिंग करते करते तुरंत भूतकाल में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन पहले ऐसा हो चुका है, पहले ऐसा मैंने गलतियां कर चुका हूँ, भूतकाल में आ जाओगे। तो भविष्य काल के विचार आप करते हो, फिर अपने आप भूतकाल में आ जाते हो। भूतकाल के विचार कर करके अपने आप भविष्य में चले जाते हो। वर्तमान में कब रहोगे? वर्तमान में ही ध्यान किया जाता है। ध्यान ना भूतकाल और भविष्य काल में नहीं होता, ध्यान वर्तमान काल में करने की चीज है। तो एक रोटी आपने भूतकाल में खर्च कर दी, एक रोटी आपने भविष्य काल में खर्च कर दी, आपके पास ऊर्जा ही कहाँ है ध्यान करने की?
फिर आप तो ध्यान करते हैं, ध्यान में कोई अनुभव नहीं आ रहे, तो कारण यही कोई ऊर्जा ही नहीं है। भूतकाल और भविष्य में सारी ऊर्जा खत्म हो गई, वर्तमान में करना है ध्यान, तो कोई ऊर्जा ही नहीं है। तो इसका रास्ता क्या है? तो जिस तरह से कोई व्यक्ति आपको मिलने आए और आप उसको भाव नहीं देते हो और आप बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कुछ सुनते नहीं हो, अपने काम में लगे रहते हो, तो अपने आप चला जाता है। लेकिन जैसे आप उसके साथ बात करते हो, फिर 5 मिनट बैठेगा, फिर आप उसके साथ 5 मिनट और बात करोगे, वो आधा घंटा बैठ जाएगा। तो इसी तरह से जब विचार आते हैं भूतकाल के, आपको उसको जागरूक होकर देखना है, अपने विचार, अपना पावर उसमें नहीं डालना है। कोई भी विचार की कोई अपनी ऊर्जा नहीं होती, आप अपने ऊर्जा उसको देते हो, तब वो विचार आगे बढ़ता है। जैसे कि भूतकाल के विचार है तो ध्यान में आपको देखना, अच्छा मुझे ये विचार आ रहा है, देख करो उस विचार को, अपने आप चला जाएगा। अगर आप भविष्य काल के विचार आते हैं तब देखो, अच्छा मुझे भविष्य काल के विचार आ रहे हैं, ठीक है, देखते रहो, भविष्य काल का विचार भी चला जाएगा। तो जब विचार को देखते हो तो उसको कोई ऊर्जा नहीं मिलती आपकी ओर से, अपने आप चला जाता है। लेकिन जब आप अपना विचार अपने अंदर डालते हो, आपकी अपनी ऊर्जा, आपकी पूरी फीलिंग्स उसमें डालते हो, तब वो विचार आपको घेर लेता है चारों ओर से। तो भूतकाल का विचार होगा, अगर आप अपने फीलिंग डालोगे, अपने और ऊर्जा दोगे, तो चारों ओर से घेर लेंगे। भविष्य काल के विचार आए, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके फीलिंग, आपकी ऊर्जा उसमें डालते हो, फिर भविष्य काल के विचार घेर लेंगे। हमें क्या करना है? जब शरीर स्थिर हो गया है तो मन अस्थिर है, मन वर्तमान में नहीं रह पाता, तो क्या करना चाहिए? विचारों को देखना चाहिए, विचारों में अपनी ऊर्जा नहीं डालना चाहिए, धीरे धीरे मन भी स्थिर हो जाए। तीसरा विरोध आएगा फिर बुद्धि का। आप कहोगे बुद्धि का कैसे विरोध आएगा? समझाता हूँ। मन स्थिर हो गया, शरीर स्थिर हो गया, तो बुद्धि आपको ध्यान में से उठाने का प्रयास करती है। किस तरह से ध्यान में उठाने का प्रयास करती है? वो कहते 50 काम पड़े हुए हैं, जैसे आधा घंटा ध्यान में बैठ के क्या कर लोगे? उससे अच्छा कुछ काम करो ना, आपको ध्यान में से उठाने का प्रयास करें। लेकिन कितना भी बुद्धि ध्यान में से उठाने का प्रयास करे, आपको आधा घंटा जो ध्यान करने का प्रण लिया है उसको मत तोड़ो। दूसरा, आप जब ध्यान कर रहे हो तो बुद्धि ऐसा भी तर्क दे सकती है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता, कर्म करो कर्म। तो ध्यान में बैठना गलत कर्म है, ऐसा आपको बुद्धि बताएगी। लेकिन परमात्मा से जुड़ने के लिए आप ध्यान कर रहे हो, तो परमात्मा जुड़ना सर्वश्रेष्ठ कर्म है मनुष्य का, तो सर्वश्रेष्ठ कर्म को आपको छोड़ने को कह रही बुद्धि। तो चाहे बुद्धि कितना भी कहे, आपको आपका ध्यान नहीं छोड़ना। आपको पता है कि 50 काम पड़े, लेकिन ये समय आपने परमात्मा को दिया हुआ है, आपने वो डोनेट किया है परमात्मा को। परमात्मा को अगर आपने टाइम डोनेट किया दिया तो वापस नहीं मांग सकते। आपने कहा परमात्मा में आपका ध्यान करूंगा आधा घंटा, फिर आप उस आधे घंटे में से किसी और चीज को नहीं दे सकते। वो आधा घंटा आपने परमात्मा को दिया तो बस दे दिया, तो उसमें से आप वापस नहीं मांग सकते। परमात्मा को देना वो आपका काम है। तो उस आधे घंटे के अंदर परमात्मा को आपका आधा घंटा देना है, परमात्मा को दान किया है, दान किया हुआ चीज वापस नहीं मांगा जाता। तो बुद्धि चाहे कितना विरोध करे, आपको ध्यान में से खड़े नहीं होना। अगर सच में कोई ऐसी घटना है जो आपके रूबरू आपके सामने हो, तो आप शायद उठ सकते हो, लेकिन आप बुद्धि आपको कुछ याद दिलाए नहीं। 50 काम आपको भी पता है कि 50 काम पड़े, फिर भी आप ध्यान में परमात्मा के लिए बैठे हो, बस परमात्मा को ध्यान में दिया हो आधा घंटा, तो बुद्धि धीरे धीरे करना कम हो जाएगी। तो क्या होगा? आपके अंदर की शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी, और आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा की शक्ति आपके धीरे धीरे शरीर को महसूस होने लगेगी, मन को महसूस होने लगेगी, और बुद्धि को भी महसूस होने लगेगी, और तीनों स्थिर होंगे। तब आपके अंदर ऐसे अनुभव आएंगे जो सामान्य लोगों को नहीं आते, ऐसे अनुभव आपको आने लगेंगे। और दुनिया में ध्यान की 3 प्रकार की पद्धतियां मौजूद है। पहला है गौतम बुद्ध ने फेमस की हुई पद्धति विपश्यना ध्यान प्रक्रिया। जब आप सांस लेते हैं, सांसें लेते हैं, सांस छोड़िए, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांसें जा रही है, तो धीरे धीरे ये ऊर्जाएं आपके शरीर के ऊपर उठते 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 आगे चक्र तक पहुंच जाती है। तो ये एक पद्धति। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुल 72,000 नाड़ियां हैं। राइट साइड पे जितने भी नसें जाते हैं उनको सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड पे जितनी नसें जाती है वो चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो 36,000 नसें इस साइड है, 36,000 नसें उस साइड है। और जब ये ऊर्जा के अंदर हमारा हार्ट जब धड़कता है तो हार्ट में से एक वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है। आप कहोगे सच में ऐसी बात है? आप कहीं पर भी सर्च करके देख लीजिए, हमारा हार्ट डायनेमो की तरह है, जब भी धड़कता है 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है।
आपको किस तरह से समझाऊं? आपको टच करते हो तो आपको पता चलता है कैसे कि जैसे कुछ टच हुआ ठंडा गर्म तो तुरंत सिग्नल माइंड में जाता है और तुरंत पता चलता है हाथ लेना वापस जरूरी है। उसको इंग्लिश में साइंस की भाषा में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो पूरे शरीर के अंदर ज्ञान तंत्रों का जमावड़ा है, न्यूरॉन्स भरे पड़े शरीर के अंदर और न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है? हमारा हार्ट ही तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर रहा है। हमारे हार्ट में से एनर्जी उत्पन्न हो रही है, डायनेमो है। तो जब हमारा हार्ट एनर्जी उत्पन्न करता तो दोनों ही साइड ऊर्जा जाती है और जब ऊर्जा वापस आती है तब टकराती है। जहाँ टकराती है शरीर में 7 चक्र बनते हैं, उसको सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं, सूक्ष्म नाड़ी। तो पहला चक्र है इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके बाद दूसरा चक्र होता है उसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तीसरा चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। चौथे चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं, हृदय चक्र। पांचवा चक्र कंठी चक्र जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। छठा चक्र 2 आंखों के बीच में है भ्रमर के अंदर, उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। और शरीर के बाहर बनता है 12 उंगलियों पर सहस्त्रार चक्र, जो शरीर में नहीं है। प्रत्येक इंसान के शरीर के ऊपर है, लेकिन इंसान देख नहीं पाते, न दूसरों का देख पाते न खुद का देख पाते। तो हम 6 चक्रों तक अपनी प्रक्रिया कर सकते हैं, 7वें चक्र का कोई प्रक्रिया ही नहीं। तो जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो जब हम ऊर्जाएं वापस आती तो जब टकराती है तो वहां पे ऊर्जाओं के केंद्र बनते हैं, लेकिन वह महसूस क्यों नहीं होते? क्योंकि शरीर स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है। तो शरीर को आदत डालनी होगी स्थिर बैठने की। मन को भूतकाल भविष्य काल में से निकाल के वर्तमान में रखना होगा। अपने विचारों के साथ अपनी ऊर्जा को नहीं जोड़ना, मन स्थिर हो। और बुद्धि कितना भी तर्क बताए वो ध्यान में बैठे रहे, तब आपको आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा की ऊर्जा चक्रों के माध्यम से आपको महसूस होने लगेगी। तब आपको विशिष्ट प्रकार की ऊर्जाएं महसूस होगी जो सामान्य लोगों को नहीं है। आप वर्णन करोगे तो भी लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह से तो पहली प्रक्रिया गौतम बुद्ध ने बताई, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, तो इंसान आज्ञा चक्र तक पहुंच जाए। आज्ञा चक्र बाकी के 5 चक्रों को संतुलित करने का। दूसरी प्रक्रिया है भस्त्रिका प्राणायाम। कोई इंसान जोर जोर से सांसें लेता है ऐसे, तो इसका सतत अभ्यास के कारण ऊर्जाएं नीचे से ऊपर उठ के आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। कुछ लोगों का इस तरह से घुटने का अनुभव होता है, मुझे भी कुछ इसी तरह से अनुभव हुआ था। मेरे घुटने का जो अनुभव आया था मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तीसरी प्रक्रिया त्राटक प्रक्रिया। जब नॉर्मल प्रकाश के रूप के अंदर आप दिए की ज्योत जलाते हो या मोमबत्ती की ज्योत जलाते हो, उसकी अणी के ऊपर ध्यान करते हो, पूरी ज्योत पे नहीं, जो अणी बनती है उसके ऊपर ध्यान करते हो और प्रक्रिया करते 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 आपकी ऊर्जा ऊपर उठ के आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाती है। तो जब आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाती है तो आपको शून्य विचार की स्थिति प्राप्त होती है। लोगों को उसको ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानते हैं, पर यह आज्ञा चक्र की स्थिति है। दुनिया में आज्ञा चक्र का ज्ञान है, 7वें चक्र का ज्ञान किसी को है ही नहीं। और 7वां चक्र किस तरह से किया जाए, किसी के पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि शरीर में हो तो प्रक्रिया हो सकती है, तो 7वां चक्र शरीर में है नहीं, उसकी कौन सी प्रक्रिया आप करोगे? तो साईं बाबा ने बताया आज्ञा चक्र में जाके श्रद्धा और सबूरी सतत अपने आप की शुद्धता बनाए हुए, शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता और शुद्ध और पवित्र आत्मा श्रद्धा और सबूरी के साथ यहाँ पे रहे, तो धीरे धीरे परमात्मा की कृपा पे होती है। 7वें चक्र से 6ठे चक्र का कनेक्शन स्थापित हो जाता है। तब शायद हिमालय के गुरु आपके खुश हो और ये कनेक्शन स्थापित कर सकते, क्योंकि उनका ऑलरेडी है, परमात्मा जुड़े हुए, किस तरह से जोड़ना है वो उनके पास है। हमें अपनी आप की शुद्धता क्रिएट करनी होती है। वो चित्त शक्ति के माध्यम से हिमालय में बैठे हुए हमारे यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारी जरूरी शुद्धता नहीं है, शरीर की शुद्धता नहीं है, मन की शुद्धता नहीं है, बुद्धि की शुद्धता नहीं है। जब ये तीनों शुद्धिकरण हो जाए तो तुरंत हिमालय के गुरुओं की हम पर नजर जाती है, क्योंकि हम हिमालय के गुरुओं को साक्षी मान के ध्यान करते हैं। तो इस तरह से जब ये स्थिति होती है, जब 7वां चक्र 6ठे चक्र से कनेक्शन होता है, तब आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, परमात्मा कौन है, परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई, मेरा जीवन का रहस्य क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा, आखिरी स्थान क्या है, मोक्ष क्या है, सब रहस्य। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको आपके अंदर से पूरा ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये ज्ञान सामान्य लोगों को नहीं होता, ये ज्ञान आपको आपके अंदर से प्राप्त होता है। आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, नर नारायण से जुड़ जाता है, आनंद परमानंद से जुड़ जाता है। ये जीव है वो शिव के साथ जुड़ जाता है।
यही सर्वोच्च स्थिति है, यही पूर्ण समाधि है, यही निर्विकल्प समाधि है। प्रत्येक धर्म के अंदर उच्च से उच्च अवस्था यही है। इंसानों का जीवन का मुख्य लक्ष्य यही है कि परमात्मा से जुड़ना, यही परम योग है, उसको ही सच्चा योगी कहते हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने वाले। तो ये अगर स्थिति आती है तो अपने सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर से पुनर्जन्म का कोई कारण ही नहीं बचता। हमारा जन्म क्यों हुआ है? पिछले जन्म के कर्म बाकी है, इस जन्म में कर्म करेंगे, फिर अगले जन्म में भोगने के लिए जन्म देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे स्थिति की, ऐसे योगी की जो स्थिति आ जाती है, उसकी कोई कर्म ही नहीं बनते तो नया जन्म आ ही नहीं सकता। वो पूर्णता की पूर्ण समाधि की ओर अग्रसर होता है, फिर वापस पृथ्वी में पुनर्जन्म होता है। तो भगवद गीता के अंदर बताया तस्य पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे इंसान का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति को सर्वोच्च स्थिति कहते हैं। तो यही ध्यान का मुख्य लक्ष्य है। तो ध्यान के 3 रुकावट है, 3 रुकावट को पार करके सतत ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में लिख सकते हैं। साथ में मेरे चैनल के नीचे ज्वाइन बटन का बटन दिया हुआ, उसको टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे। तो मेरे कुछ खास वीडियो अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए बनाता हूँ। जैसे व्हाट्सएप का कैसा ग्रुप होता है, इस तरह से यूट्यूब का भी ग्रुप रहता है। जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरे ग्रुप मेंबर बन जाते हैं। तो खास प्रकार के वीडियो मैं उन ग्रुप मेंबर के क्वेश्चन के ऊपर से मैं उनके वीडियो बनाता हूँ, उनके क्वेरी सॉल्व करता हूँ। तो वो जो वीडियो है वो सिर्फ ग्रुप मेंबर ही देख पाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ग्रुप मेंबर बन सकते हैं और ऐसे पर्सनल वीडियो मिलते रहेंगे। और जब मैं लाइव आऊँ तो ग्रुप मेंबर के लिए लाइव आता हूँ, मैं नॉर्मल लाइव नहीं आता हूँ। तो जो ग्रुप मेंबर होंगे वो मुझे लाइव देख पाएंगे, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव जवाब दे सकते हैं। और पर्सनल वीडियो जो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है, गहरा रहस्य है, वो मैं मेंबर्स के बीच में ही शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ज्ञान तो आप ज्वाइन बटन के साथ मुझसे जुड़ के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय आत्मेश्वर।